हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला भी दूंगा और साथ ही साथ एक कॉमन प्रॉब्लम पर आज हम बात करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं कि या तो आप हमारी बात मान लो या फिर हम सुसाइड कर लेंगे और उसका जो इल्जाम होगा वो आपके ऊपर डाल देंगे। और ऐसे में मुझे खुद बहुत सारे कॉल्स आए जिसपे मैंने देखा कि आप सब बहुत डरे हुए रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ अपने मायके में रह रही है, आप उसे लाना चाहते हैं, वो भी आने को तैयार हो जाती है, लेकिन आपके मन में एक भय बना रहता है कि यदि वो आपके घर पे आके इस प्रकार का कोई कृत्य कर लेती है तो आप फंस जाएंगे और आपके परिवार वाले भी फंस जाएंगे और इस भय के चलते आप उसको नहीं लाते हैं या लाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो हमारा जजमेंट है ये भी इसी पर बेस्ड है, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जजमेंट के अंदर सेक्शन 498A और सेक्शन 306 दोनों पर ही बात की गई है, दोनों पर ही बताया गया है और ट्रायल कोर्ट से लेके पूरे सुप्रीम कोर्ट तक क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या क्या उन्होंने ध्यान में रखा और फाइनली हस्बैंड के पक्ष में क्या आया, वो सारी चीजें मैं आपको विस्तार से आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉल्स डेली करते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हमारे साथ भी कुछ इशू हैं, जैसे कि दिन के समय हम लोग कोर्ट में रहते हैं तो उस समय ऑब्वियसली आपका फोन उठाना संभव नहीं हो पाएगा और आपको ना ही अपॉइंटमेंट देनी संभव हो पाएगी। कई लोग जिद करने लगते हैं कि अभी बात करनी है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोर्ट रूम में हूं तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूं। तो इसलिए जो भी आपसे बात करने का प्रोसीजर होता है वो हम इवनिंग के टाइम पे रखते हैं, कोर्ट आवर्स के बाद। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है दोस्तों तो बेहतर होगा कि आप एक दिन पहले ही बता दें और यदि अर्जेंट है तो सुबह ही बता दें, ताकि शाम तक आपका नंबर आ जाए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और लोग बहुत सारे हैं जो कि विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इसलिए सबको टाइम देना संभव नहीं हो पाता। यदि मैं रात को 12 साढ़े 12 बजे तक भी आपसे बात करता हूं तब भी सारे लोग पूरे नहीं हो पाते, तो जो बच जाते हैं उनको नेक्स्ट डेट पे रखा जाता है। इसलिए आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, सबका नंबर आएगा, बट एक क्यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हम लोगों को चलना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल जानकारी, कोई जजमेंट आपके लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों ये जो मामला है इसमें सेकंड मैरिज का भी एक एंगल है, यानी कि इसमें क्या हुआ था, जो हस्बैंड और वाइफ थे उनकी 1980 में शादी हुई। इसके बाद जो हस्बैंड थे वो स्कूल में टीचर थे, तो वो जो है बस से ट्रैवल करते थे और बस में ट्रैवल करते समय साथ में एक और लेडी से उनकी मुलाकात हुई और वो उसके लव में पड़ गए और लव में पड़ने के बाद 1990 में उन्होंने उससे भी शादी कर ली। अब दोस्तों 1991 में उनकी एक डॉटर भी हो गई। अब ये तीनों लोग, यानी कि पहली वाइफ, दूसरी वाइफ और हस्बैंड अलग अलग घर में रहते थे, मतलब एक ही जगह पे लेकिन अलग अलग रूम में या सेपरेट तरीके से रहते थे। तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चीजें चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही जो नई लेडी थी जिससे उन्होंने शादी करी थी, वो हस्बैंड पर इल्जाम लगाने लगी कि हस्बैंड ने केवल उसके पैसे के लिए उससे शादी करी है और शादी करने के बाद हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली उसके पैसे पर ही डिपेंडेंट है। और ऐसा करते हुए उसने एक कंप्लेंट अपनी पुलिस थाने में दे दी। अब दोस्तों मेरे पास कई सारे मामले ऐसे आए हैं, कॉल्स पे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी है कि यदि सर हम दूसरे रिलेशन में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें। आपको सॉल्यूशन भी बता दिया गया है, लेकिन दोस्तों होता वही है, जब हम प्यार में होते हैं उस समय में पता नहीं चलता, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे और हमारे नए पार्टनर के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आज आपके बीच में प्यार है, हो सकता है कुछ समय के बाद उसमें कुछ बदलाव आ जाए और फिर आप फंस जाएं। इसलिए आपको सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस मामले में तो दोस्तों उन्होंने नई लेडी से शादी कर ली थी, यदि वो शादी ना करते तो सेक्शन 376 के अपराध में भी वो फंस सकते थे। इसके अलावा दोस्तों जो नई वाली वाइफ थी उसने ये भी इल्जाम लगाया कि मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं देते हैं, मुझे किडनैप करने की कोशिश करी, और जो मेरा हस्बैंड है वो अपनी पहली पत्नी के साथ अलग कमरे में सोता है और मैं जो हूं वो अपनी डॉटर के साथ अलग कमरे में सोती हूं। तो ये कई सारे एलिगेशन क्रियोलिटी के उस पर थे और एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी वाइफ ने थाने में। अब दोस्तों बात ये थी कि सब सो रहे थे एक दिन, तो इसी बीच छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई और जब उसकी रोने की आवाज पे देखा गया तो जो उनकी वाइफ थी, यानी सेकंड वाली वाइफ थी, वो कुएं में कूद चुकी थी और उसकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद दोस्तों उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में रीजन ये आया कि इसकी डेथ डूबने की वजह से हुई है। अब दोस्तों जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी सेक्शन 498A और सेक्शन 306 में हस्बैंड के खिलाफ और उसकी पहली पत्नी के खिलाफ।
अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने पूरे केस को देखा, सुना, एविडेंस को देखा और जो उसकी पहली पत्नी थी हस्बैंड की, उसको तो दोषमुक्त कर दिया और जो हस्बैंड था उसको एक साल की सजा कर दी, यानी 1 साल की सजा 498A आईपीसी में और 1 साल की सजा 306 आईपीसी में, यानी टोटल 2 साल की सजा उसको कर दी गई। अब दोस्तों जो पति था वो हाईकोर्ट गया इस मामले के लिए, इस फैसले के विरुद्ध वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने फिर से सारा ऑब्जर्वेशन किया, सारी चीजों को देखा और इस बार जो हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया कि सेक्शन 306 आईपीसी का मुकदमा हस्बैंड पर नहीं बनता है और हाईकोर्ट ने सेक्शन 306 आईपीसी से हस्बैंड को मुक्त कर दिया। लेकिन दोस्तों जो 498 के अंतर्गत उसको सजा मिली थी उसको बरकरार रखा। अब दोस्तों हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो हस्बैंड था वो सुप्रीम कोर्ट में गया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले को देखा, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखा, ट्रायल कोर्ट ने कैसे निर्णय लिया उसको देखा और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ध्यान से देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जो मृतक है यानी जिस वाइफ की डेथ हो गई थी उसको प्रॉपर तरीके से खाना ना मिला हो या उसके साथ फूड को लेकर किसी भी तरह की क्रूएल्टी हुई हो। और दोस्तों ये पूरा मामला नो एविडेंस मामला था, यानी फिजिकल हार्म का कोई भी एविडेंस इस मामले के अंतर्गत मौजूद नहीं था। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सेक्शन 498A आईपीसी भी हस्बैंड के ऊपर नहीं बनता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और हस्बैंड को 498A आईपीसी से भी दोष मुक्त कर दिया। तो कुल मिला के दोस्तों एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन हस्बैंड को जो सजा की गई थी दोनों ही सजा से फाइनली उसको मुक्त कर दिया गया। तो इन शॉर्ट अगर हम इस पूरे जजमेंट को ऐसे देखें कि यदि आप अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ते हैं, हो सकता है एक कोर्ट गलती करे, दूसरी कोर्ट गलती करे, लेकिन आपको आगे जाना चाहिए। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो गलत को सहना नहीं है, बल्कि उसके विरोध में आपको आगे जाना है, आगे लड़ना है। यदि आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आपको आखिर में जीत मिल जाती है। आप लोगों के रेफरेंस के लिए दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ के और अधिक नॉलेज इस जजमेंट के बारे में ले सकते हैं, डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको लगता है आपके मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं तो उसे अपने मामले में यूज करके लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों यदि आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।